नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वर तंत्रियां क्या होती हैं। स्वर तंत्री हमारे गले में मांसपेशियों से बनी दो झिल्लियां हैं जिन्हें स्वर तंत्री कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, हमारे गले में मांसपेशियों से बनी हुई दो झिल्लियां हैं जिन्हें स्वर तंत्री कहा जाता है। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो ये स्वर तंत्रियां, ये झिल्लियां या तो बिल्कुल पास में होती हैं या कुछ दूरी पर होती हैं। जब ये स्वर तंत्रियां पास होती हैं, नजदीक होती हैं, आपस में चिपकी हुई होती हैं, तो वायु धक्का देकर बाहर निकलती है, जिससे कुछ झंकृति, कंपन या गूंज पैदा होती है। ऐसी झंकृति, गूंज या कंपन पैदा होती है, उन वर्णों को हम सघोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में ये झिल्लियां, ये स्वर तंत्रियां आपस में मिली हुई नहीं होती, दूरी पर होती हैं, तो वायु आसानी से बाहर निकल जाती है, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती। तो ऐसे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष और सघोष, इस प्रकार स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को हमने दो भागों में बांटा है। तो देखते हैं इनको। सबसे पहले अघोष। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, स व र तंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कुछ दूरी पर होती हैं, तो वायु आसानी से बाहर निकल जाती है। आसानी से बाहर निकल जाती है। किसी प्रकार की किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। फिर देखिए एक बार, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियां कुछ दूरी पर होती हैं और वायु आसानी से बाहर निकल जाती है, किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा
पहला और दूसरा वर्ण पहला और दूसरा वर्ण आता है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, ट ठ, त थ, प फ। ये सभी अघोष ध्वनियां हैं, अघोष वर्ण हैं। इसके बाद हम लिखेंगे श श श, है को नहीं लिखेंगे यहां पर, श श श। ये सभी अघोष ध्वनियां हैं। अगला हमारा पॉइंट है घोष, उसको देखते हैं। नंबर 2 पर है सघोष। सघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? तो परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां पास या निकट लिख सकते हैं, निकट, नजदीक, पास होने के कारण वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। वायु धक्का देकर बाहर निकलती है, जिससे कंपन पैदा होता है। उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है।
इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन का है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का है और सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर इनको लिख करके दिखा देता हूं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या वर्ग में ले लेंगे हम? ग, घ, प्र, और च भी ले लेंगे, ज, झ, ये ट वर्ग में ले लेंगे, ड, ढ, न, ट वर्ग में लेंगे, द, ध, न, प वर्ग में लेंगे, ब, भ, म, अंतस्थ व्यंजन में लेंगे, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन का है सभी स्वर, कई बार बता चुका हूं, एक बार लिख देता हूं। सभी स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी हमारी सहघोष ध्वनियां हैं। सहघोष ध्वनि में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का है, और सभी स्वर आते हैं। तो हमने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया। इसके दो भेद होते हैं, अघोष, सहघोष। अघोष में हमने देखा कि स्वर तंत्रियों में कंपन न होने के कारण जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, और स्वर तंत्रियों में आपस में नजदीक होने के कारण कंपन होता है, वायु धक्का लेकर के बाहर निकलती है, तो उन्हें हम सहघोष वर्ण कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।